एवरीवन। तो कैसे हैं सब? होप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और एक ऐसे टॉपिक पे बना रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम सब रिलेट कर पाएंगे। या तो हमारे साथ ऐसा हुआ है या हमने किसी के साथ होते हुए देखा है, या हमने भी किया हो, क्योंकि स्कूल लाइफ में सब चलता रहता है। बट एक बार अगर हम उसे अलग पर्सपेक्टिव से देखें, एक शायद सही पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं और हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। टॉपिक है कि ये तो लोग हैं। सब जानते हैं कि ये तो लोग हैं और लोगों का काम है कहना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग होते कौन हैं, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि ये लोग होते कौन हैं। ये वो लोग हैं जो कि खुद की मेंटलिटी के अकॉर्डिंग हमें जज कर सकते हैं, ये हमारा कैरेक्टर एनालाइज कर सकते हैं, ये हमें पर्टिकुलर टैग्स दे सकते हैं कि ये इंसान वैसा है, वो इंसान ऐसा है। अब हम सोच रहे होंगे कि हमें इन्हें ये राइट्स दिए किसने, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें राइट्स हमने दिए हैं। अब हमने कैसे दिए? इन्होंने कहा और हमने मान लिया। तो अगर आप किसी की बात मानते जाओगे तो उन्हें वो राइट्स मिलते जाएंगे कि वो टैग्स दें, वो जज करें, वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि लड़के रोते नहीं, और हमने मान लिया कि नहीं रोते। क्यों नहीं रोते? मानती हूँ, चलो एक चीज़ तो मैं भी मानती हूँ कि वो फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में, जो कि नेचुरल है। बट इमोशनली दे आर जस्ट लाइक गर्ल्स, मतलब दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। उन्हें भी राइट अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का, चाहे वो कैसे भी एक्सप्रेस करें, कहीं पे भी एक्सप्रेस करें, चाहे वो रो के एक्सप्रेस करना चाहें, अगर वो रोने वाली फीलिंग है, या मतलब जो भी है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ पे तो ध्यान नहीं देना था ना, क्योंकि लोगों ने कहा, हमने मान लिया, तभी तो वो चल रहा है ना, कस्टमर एंड द रूल बिजनेस, है ना। तो इन्होंने कहा कि लड़कियां रात को बाहर नहीं जाती, अगर जाती हैं तो भाई ये फलानी है, ये ढिमकी है, ये ऐसी है, वो वैसी है, बस दे यूज्ड टू गिव कि ये ऐसा है। जैसे एक औरत ने देखा कि भाई कल रात को पता है तुम्हें, मैंने उस लड़की को बाहर जाते हुए देखा। दूसरे ने कहा हाँ मुझे पता था वो ऐसी है, मुझे पता था वो ऐसी है, मैं तो पहले ही कह रही थी उसे हमारी सोसाइटी में रहने नहीं देना चाहिए था। अब इन्होंने उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा नहीं, उसकी क्या मजबूरी है, वो क्यों जा रही है, कुछ काम है नहीं है, बस उसने कहा, इसने सुना, इसने आगे कहा, हमने सुना, हमने माना, हमने आगे कहा, हम इसका पार्ट बनते गए, कैसे ना कैसे हम इसका पार्ट बनते गए। और एक और चीज़ जो ये लोग जज करते हैं ना, ये खुद की मेंटलिटी के अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक चीज़ समझाने के लिए मैं एक स्टोरी सुनाती, एक शॉर्ट स्टोरी, कि एक बार एक मेंढक एक कुएं में रहता था। तो एक दिन क्या, बाढ़ आई, तो बाहर का मेंढक उस कुएं में चला गया, मतलब पानी जब ठहरा तो उस कुएं में चला गया, कैसे ना कैसे। तो उसने, जो बाहर का मेंढक था, उसने अंदर वाले मेंढक को कहा, तुम्हें पता है जो मेरा घर है ना, वो इससे भी बहुत बड़ी जगह में। तो अंदर वाले मेंढक ने कहा, चल चल, तुझे क्या पता कि इससे बड़ा थोड़ी कुछ होता है, तो झूठ बोल रहा है। उसने कहा, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं बाहर से आया, मुझे पता है। उसने कहा, कितना बड़ा है? तो कितना बड़ा है? जो बाहर वाला मेंढक था उससे अंदर वाले मेंढक ने कहा कि कितना बड़ा है? तो उसने कहा कि, अंदर वाले मेंढक ने कहा, इस पत्थर जितना बड़ा है? तो उसने कहा नहीं, इससे भी बड़ा है। उसने कहा तो इस कुएं जितना बड़ा है? उसने कहा हाँ, इस कुएं से भी बहुत बड़ा, उसमें इतने तो कुएं आ ही सकते हैं, इतने सारे कुएं आ सकते हैं ऐसे। तो अंदर वाले मेंढक ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसने सिर्फ उतना कुआं देखा था। उसकी मेंटलिटी वहीं तक थी कि सिर्फ हर चीज़ कुएं जितनी हो सकती है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो सिमिलरली जो लोग जज करते हैं ना, वो अपनी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग जज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उससे बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है। तो अभी भी अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है ये लोग होते कौन हैं, तो चलो हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, स्कूल कॉलेजेस के वो डेज़, जब हम लोगों को उनके लुक्स के अकॉर्डिंग, उनके वॉइस के अकॉर्डिंग, उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, उनके बोलने के तरीके से, उनके चलने के तरीके से हम किसी भी चीज़ को पकड़ लेते थे, मतलब हम किसी भी चीज़ को नोटिस कर लेते थे और हम उससे उसका मजाक उड़ाना चालू करते। शायद वो वैसा था भी नहीं, लेकिन हम उसे उस तरीके से देखना चालू कर देते थे और सबके सामने उस तरीके से प्रेजेंट करना चालू कर देते थे कि सबको वो वैसा ही लगने लगता था। हम उसका किसी न किसी तरीके से मजाक उड़ाया करते थे। जब ये चीज़ भी मुझे उस दिन रियलाइज़ हुई, जब मैंने मेरे क्लास के एक लड़के को रोते हुए मतलब हम उससे ऐसे ही मजाक कर रहे थे और वो रोने लगा। तो मैंने उससे जाके बात की। उसने कहा कि मुझे ये स्कूल ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा क्यों यार, स्कूल जैसी जगह तुझे क्यों पसंद नहीं है? लाइक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर सीन। लाइक सभी को स्कूल फेवरेट होता है, फ्रेंड्स, स्कूल, मतलब स्कूल फ्रेंड्स की लिए फेवरेट होता है, बट हाँ स्कूल फेवरेट होता है। उसने कहा कि मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पसंद? कहता कोई मेरा दोस्त नहीं है यहाँ पे, सब सिर्फ मुझे चढ़ाते हैं, मुझे स्कूल आना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा मन नहीं करता स्कूल आऊँ मैं। मैंने कहा यार लाइक, फिर आई वॉज स्पीचलेस, क्योंकि उसे हमारी वजह से स्कूल आना पसंद नहीं था। मतलब
आई कैंट एक्सप्रेस माई सेल्फ कि मेरे को उस टाइम क्या फ़ील हुआ कि यार कैसे हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब हमारे लिए चाहे वो खुशी हो, हमारे लिए वो मजाक हो, लेकिन हम कभी समझ नहीं पाए कि सामने वाले की मेंटल हेल्थ पे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारी वजह से। हम कभी उस चीज़ को फ़ील ही नहीं कर पाए। हमारे लिए मजाक था, लेकिन उसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। लेकिन और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि किसी को रुला के अगर वो चीज़ हम हंसें तो शायद क्या ही हुआ वो हंसना, क्या ही वो खुशी जो किसी को रुला के मिले। तो खैर, बट हमें तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना था ना, क्योंकि लोग हैं और लोगों का काम है कहना, और जब तक लोगों की बातें हम मानते रहेंगे तभी तो ये बिज़नेस चलेगा, और हम तो इस बिज़नेस को चलाने वाले हैं, इसलिए हमें इस बातों पे ध्यान नहीं देना था। पर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इस काम को रोकने के लिए ना हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और हम ना सब कुछ बनना चाहिए, बट किसी की ज़िंदगी का ना लोग नहीं बनना चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।